everyone. In this video, I will discuss all the important points and concepts and formulas of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry. Part 1 and Part 2 of this chapter I have already uploaded. Now see point number 1. Moles equals to giving mass over molar mass, and it also equals to volume upon 22.4. Number of moles if we have to find in 0.16 ग्राम ऑफ CH4, हमें निकालने हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, 0.16 ग्राम CH4 में. तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिविंग मास ओवर मोलर मास. गिवन मास कितना है आपको 0.16, तो 0.16 अपॉन मोलर मास. CH4 का मोलर मास देखिए 16, इसका C का होगा 12 प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 16. तो ये हो जाएगा इसका मोलर मास. ठीक है, तो मोलर मास यहाँ पर लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में. इसको नंबर ऑफ मोल्स हम इस तरीके से निकाल सकते हैं. अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं कैसे. नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर. नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर. नंबर ऑफ मोल्स हमने पहले ही निकाल चुके हैं. एवोगैड्रो नंबर ये है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. ठीक है, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं. इसका आंसर आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 21. अब अगर हमें निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, क्या निकालना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन CH4. CH4 में निकालने हैं हमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स. तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू जिसके हमें एटम निकालने हैं उसके एटम कितने हैं फॉर्मूला में. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.01 इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 21 इंटू कितने हैं हाइड्रोजन के एटम्स हमारे पास 4, तो 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करके. अब देखिए आपको इसी क्वेश्चन में अगर वो पूछेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CH4, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स into Avogadro number 6.022 into 10 to the power 23. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए CH4 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये देखना पड़ेगा हमें. C में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6. जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. C का एटॉमिक नंबर है 6. ठीक है, प्लस 4 इंटू 1. ठीक है, यहाँ पर क्योंकि 1 होते हैं ना हाइड्रोजन में, तो इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पर यह आ जाएगा 4 1 4 प्लस 6 10 इंटू 10. इसको सॉल्व करके आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो. ठीक है, अब अगर वो पूछता है यहाँ पर ही इसी क्वेश्चन में हाउ मच वॉल्यूम इट ऑक्यूपाइज, तो देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था मोल्स का. मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4. मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4. ठीक है, तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाएगा मोल इनटू 22.4. तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मोल कितने हैं 0.01 इंटू 22.4. ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं ना आप. चलिए अब आगे देखते हैं. अगर आपसे यहाँ पर कुछ परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछता है तो देखिए नंबर 2 अगर मास परसेंटेज पूछते हैं, मास परसेंटेज W/W, उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट
अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूम परसेंटेज अगर पूछे, वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दिस इज वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अगर वो आपसे पूछता है मास बाय वॉल्यूम, नंबर 3, मास बाय वॉल्यूम, mass by volume means W by V. This is equal to mass of solute, mass of solute upon mass volume of solution into 100। ठीक है, देखिए अब आपसे वो इसी चैप्टर में आपसे वो मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करवा सकते हैं। NH4OH का मॉलिक्यूलर मास अगर हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, इसका मोलर मास फाइंड आउट करना है। हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। हमें फाइंड आउट करना है NH4OH का, N कितने हैं 1, तो 1 इंटू नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो 1 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 1, तो 1 हाइड्रोजन के एटॉमिक मास। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 35 आएगा और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एटॉमिक मास यूनिट, उसको यू से लिखते हैं, स्मॉल यू। एक और देख लेते हैं, जैसे आपको फाइंड आउट करना है Al2SO4 का होल थ्राइस का एटॉमिक मास। ठीक है, हमें पता है इसका भी हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमें पता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ठीक है, Al यहाँ पर कितने हैं 2, सो 2 इंटू Al का एटॉमिक मास 27 प्लस ब्रैकेट के बाहर 3 से मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सल्फर कितने हैं 1 इंटू सल्फर का एटॉमिक मास 32 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 4 2 आंसर आएगा और ये इसकी यूनिट एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, चलिए अब देखिए जिन एक्सप्रेशंस में में आपको वॉल्यूम गिवन होता है, देखिए जिन एक्सप्रेशंस में आपको वॉल्यूम गिवन है उस फॉर्मूला में, जिसके एक्सप्रेशन के फॉर्मूला में वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल मोलारिटी, एग्जाम्पल है मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है, इट मीन्स कि जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलारिटी के।
ठीक है, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी के, मतलब अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी कम हो जाएगी और वॉल्यूम को कम करेंगे तो मोलैरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सॉरी, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब वॉल्यूम इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी डिक्रीज होगी। तो जो मोलैरिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। मोलैरिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। On increasing temperature, molarity decreases because volume of solution increases. अब देखिए अगर हम बात करते हैं मोलालिटी की बात करते हैं अगर हम, मोलालिटी जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं करती क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं आता। वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती क्योंकि उसके फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं आता है। क्या होता है मोलालिटी का फॉर्मूला बता रही है? मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट in kg. Number of moles of solute upon mass of solvent in kg. यही होता है ना मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पर वॉल्यूम तो है नहीं कहीं भी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है नॉर्मेलिटी के बारे में बता देती हूँ मैं आपको। मोल्स, एक चीज और देख लीजिए, अगर मोल्स की हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मिली मोल्स के इक्वल आ जाता है। ठीक है, मोल्स की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिली मोल्स के इक्वल आ जाता है। अब देखिए नॉर्मेलिटी क्या होता है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ equivalents of solute upon volume of solution in liter। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं? देखिए जैसे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसी तरीके से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को निकालते हैं हम। नंबर ऑफ equivalents, number of equivalents is equals to giving mass upon equivalent mass। equivalent mass के बारे में भी मैं आपको बता दूंगी एक बार। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास। एक फॉर्मूला ये याद रखना है आपको, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अनदर इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू गिविंग मास ओवर इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू गिविंग मास ओवर इक्विवेलेंट मास, दिस इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आ रहा है यहाँ पर इन लीटर। तो ये आपका एक नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए जो वेट ऑफ सॉल्यूट, ये क्या होता है? एक नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ये भी होता है। नॉर्मेलिटी, इसको इधर ले जाएंगे, वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल्स टू
गिविंग मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास वॉल्यूम लीटर की जगह ml में होता है तो क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इक्वल्स टू गिविंग मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू 1000। ये मिली इक्विवेलेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, मिली इक्विवेलेंट्स, मिली इक्विवेलेंट।